So now let us try to have an implementation, but this time around let us try to do with an example. अभी बेसिकली हमने दो एग्जांपल्स को हमने डिस्कस किया है कि बेसिक लूप एग्जीक्यूट कैसे होता है और उसके डिफरेंट फंक्शनैलिटीज कैसे होती हैं. नाउ दिस वे अराउंड what I will try to do, we will try to have a problem statement first, and then we will try to solve the problem statement, but obviously using while loop. So the problem statement is that you need to write a PL/SQL block to insert 10 rows in the employee table, but you have to use while loop. Obviously हमने अभी यही काम basic loop के जरिए भी किया है, but now we need to do the same thing. यानी हम इंसर्शन करना चाह रहे हैं, रेपिटेशन एक्चुअली करना चाह रहे हैं, बट दिस वे अराउंड यूजिंग व्हाइल लूप. और वी नीड टू पॉपुलेट एम्प्लॉय नंबर ओनली, एंड द वैल्यू, आई मीन द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय नंबर शुड बी 0, एंड द टर्मिनल वैल्यू, आई मीन द एंडिंग वैल्यू ऑफ द एम्प्लॉय नंबर शुड बी 10. सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट तकरीबन वही है, लेकिन दिस वे अराउंड आई हैव मेक इट एज अ मैंडेटरी पार्ट कि आपने वाइल लूप ही यूज करना है, ताकि हम इसको वाइल लूप को यूज करते हुए इसको इंप्लीमेंटेशन की तरफ हम लेके जा सकें. सो लेट अस ट्राई टू सी वन इंप्लीमेंटेशन. नाउ द कोड विच यू आर व्यूइंग ऑन द स्क्रीन. अब स्क्रीन के ऊपर मैंने कोशिश की है, जो सिंपल लूप था उस वाला ही मैंने यहां पे डिस्प्ले करने की कोशिश की है, लेकिन अब हम वाइल लूप यूज करेंगे. तो एक वेरिएबल डिक्लेयर किया REP के नाम का, ब्रैकेट में 10 कॉलम इक्वल टू 0, उसके बाद बिगिन. अब while REP लेस देन 10, क्योंकि हमें 10 रोज इंसर्ट करनी है, लूप इंसर्ट का सिंटेक्स बिल्कुल चेंज नहीं हुआ. इंसर्ट इनटू EMP ब्रैकेट में एम्प नंबर, वैल्यूज ब्रैकेट में REP सेमीकोलन, REP कॉलन इक्वल टू REP +1. उसके बाद DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, रोज आर इंसर्टेड इन द लूप विद रो नंबर, जो भी करंट उसका REP नंबर चल रहा होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा. एंड देन एंड लूप, और उसके बाद मैंने DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन मैंने लिख दिया, और नीचे मैसेज आ गया ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड. ये जो कोड है, जो लाइन ऑफ कोड हमने डिस्कस किया है, इसका मोर और लेस जो बॉडी का कंपोनेंट है, यानी लूप के अंदर और एंड लूप से पहले जो कंपोनेंट है वो तकरीबन सेम है. फर्क सिर्फ है कि जो वाइल के बाद वाला सिंटेक्स है और जो लूप, जो बेसिक लूप होता है उसके बाद वाला सिंटेक्स, बेसिकली वहां पर डिफरेंस है. अदरवाइज द बॉडी ऑफ SQL, आई मीन जो SQL स्टेटमेंट की उसका सिंटेक्स है, जिस तरह हमने इंक्रीमेंट की है, DBMS की है, दैट इज एग्जैक्टली द सेम, द वे इज सेम एक्चुअली, जो हमने बेसिकली बेसिक लूप में यूज की थी. सो दिस वे अराउंड लेट अस ट्राई टू implement it. For that we need to go to editor. So I will go to my editor, and then I will try to just populate the data from my editor to, okay, this is, and then other way around is, okay. Now in this code what I doubt is, okay, what if this table is already populated. So let us try to run the code and see कि क्या ये एरर डिस्प्ले करता है या सक्सेसफुली रन हो जाता है. तो लेट्स सी, एरर आ गया, यूनिक कॉन्स्ट्रेंट वायलेटेड. सो हम ये कह सकते हैं दिस इज नॉट अ ट्रांजैक्शन सेफ क्यूरी. तो लेट अस ट्राई टू मेक इट. तो हम बेसिकली ये करते हैं, डिलीट फ्रॉम EMP वेयर एम्प नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एम्प नंबर इज लेस देन इक्वल टू 10. ये वही क्यूरी है जो मैंने जब हम बेसिक लूप यूज कर रहे थे, तो ये क्यूरी में एक्चुअली आउटसाइड द PL/SQL ब्लॉक रन कर रहा था. दिस वे अराउंड लेट अस ट्राई टू रन विद इन द PL/SQL ब्लॉक, ताकि हर मरतबा ये जो यूनिक कॉन्स्ट्रेंट का इशू आता है ये आए ही नहीं. तो मैसेज हमें आ जाएगा रोज आर डिलीटेड, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हम PL/SQL में SQL यूज कर रहे होते हैं तो सिलेक्ट के लिए तो ये रिक्वायरमेंट होती है कि योर सिलेक्ट क्यूरी शुड नॉट रिटर्न मोर देन 1 रो, लेकिन ये सिर्फ सिलेक्ट के लिए होती है, इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए ये नहीं होती. सो लेट अस ट्राई टू दिस कोड, आई हैव ट्वीक इट अ बिट. सो लेट अस सी. तो मैसेज आ गया रोज आर डिलीटेड, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे 10 रोज इंसर्ट हो गई. टू मेक श्योर कि जो इश्यू हमें लास्ट टाइम आ रहा था, यानी जब मैं डिलीट नहीं लिख रहा था, तो हर मर्तबा मुझे यूनिक कॉन्स्ट्रेंट का
एरर आ रहा था। जब मैं फर्स्ट टाइम रोज इंसर्ट कर रहा था तो एरर नहीं आ रहा था। नेक्स्ट टाइम जब मैं रोज इंसर्ट कर रहा था तो मुझे एरर आता था यूनिक कॉन्स्ट्रेंट वॉयलेटेड। तो मैंने अब ये मेक श्योर किया है कि कभी भी मुझे यूनिक कॉन्स्ट्रेंट वॉयलेटेड का एरर आए ही नहीं। तो एक तरीका मैंने ये लगाया कि मैंने जो रोज मैं इंसर्ट करने जा रहा हूं, इंसर्ट करने से पहले आई एम मेकिंग श्योर आई एम डिलीटिंग दोज रोज। तो इसी कोड को दोबारा रन करते हैं एंड लेट्स सी कि यूनिक कॉन्स्ट्रेंट का एरर दिस वे अराउंड आता है कि नहीं आता। तो नहीं आया। तो बेसिकली हमने कोड को अब जेनेरिक कर दिया है। इट डजंट मैटर कि मेरे टेबल के अंदर रोज फ्रॉम वो रोज जिनका एम्प्लॉय नंबर 0 से ग्रेटर और इक्वल टू है और 10 से लेस देन और इक्वल टू है, वो मौजूद हैं या नहीं। ये कोड मेरा अब जेनेरिक हो गया, जनरलाइज मैंने कर दिया। तो जब आप रोज को इंसर्ट करने जाते हैं और देयर इज अ डाउट कि जो रोज आप ऐड करेंगे वही रोज का डाटा ऑलरेडी प्राइमरी की में मौजूद है, सो दिस इज वन वे ऑफ हैंडलिंग और दिस इज वन वे ऑफ मेकिंग योर कोड जेनेरिक टू अवॉइड कि जब आप इंसर्ट करें तो वो इशू क्रिएट कर दे यूनिक कॉन्स्ट्रेंट वॉयलेटेड का। दिस वे अराउंड नो इशू विल बी क्रिएटेड क्योंकि अब मेरा कोड बिल्कुल जेनेरिक हो गया।